गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश सर बंद्रा पर। पिछली वीडियो में आपने चैप्टर नंबर 3 प्रेजेंट के न्यूमेरिकल देख लिए थे और मैं आज लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें आपको पढ़ाए जाएंगे मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। तो ये चैप्टर आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है और ये चैप्टर आपको 12th में भी है। शुरू करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है, तो देखिए बच्चे, इसमें आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। पहला, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। एक निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है बच्चे? निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तुएं साफ दिखती हैं परंतु दूर की नहीं दिखती हैं। तो वो 30 सेंटीमीटर तक देख लेता है। तो 30 तक तो देख लेता है, तो ये प्रतिबिंब तक की दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, राइट है। 30 सेंटीमीटर तक देख लेता है, 30 के बाद नहीं देख पाता है। वो देखेगा कब? जब आंख में प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब तक की दूरी दी हुई है v बराबर 30 सेंटीमीटर। बच्चे ये चीज माइनस में लेनी है आपको। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि जिस ओर वस्तु होती है उसी ओर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस वजह से आपको दोनों वैल्यू माइनस में लेने हैं। अच्छा, ये v बराबर आपने देख लिया। अगला आगे इसमें कह रहे हैं अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए। तो अब वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पर। तो u बराबर माइनस अनंत, ठीक है। अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी पे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी? तो उसने कहा है कि कितनी फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। ओके, ये चीज आपको बतानी है। तो बच्चे शुरू करते हैं। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। इसमें आप मान रखेंगे तो 1/f 1/v का मान -30। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ अनंत हो जाएगा। तो 1/f इज टू -1/30 प्लस 0। इस तरह से आपने देखा कि -30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए। अब कौन सा लेंस चाहिए? तो देखो माइनस चिन्ह लगकर आया है तो अतः अवतल लेंस लगेगा। कैसा लगेगा? अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि अवतल लेंस की ही फोकस दूरी जो होती है बच्चे वो माइनस में होती है। ओके, तो माइनस चिन्ह देकर बता दिया और आपको पता भी है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये सवाल नंबर पहला हुआ। बहुत ही छोटा सा सवाल था। अब बच्चे हम आगे चलेंगे। इसी का अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 2। तो दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख लेता है। देखेगा कब? जब नेत्र में प्रतिबिंब बनेगा। तो कितने मीटर देख लेता है बच्चे? v बराबर -2 मीटर। तो 2 मीटर तक की दूरी तक वो देख लेता है। ओके, 2 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता के लेंस का उपयोग करना होगा? तो निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति है। निकट दृष्टि दोष में बच्चे होता क्या है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखती। तो कितना दूर देखना चाहता है वो, आपको याद रखना है। तो वो अनंत तक का साफ देखना चाहता है, तो ये अनंत हो गया। तो कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना है और उसका क्षमता कितना है, ये क्षमता भी पूछती है इसमें, थोड़ा याद रखेंगे आपको। प्रकृति भी निकालनी है तो प्रकृति भी आप इसमें चिन्ह देखकर बताएंगे कितना लगेगा। पहले हम फोकस दूरी निकालते हैं। तो बच्चे 1/f 1/v माइनस 1/u, इसमें मान रख दो 1/f 1/v, v का मान -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे 1/f सेम बिल्कुल इस तरह से हो रहा है। इसमें देखिए 1/-2 प्लस 0, f इज इक्वल टू -2 मीटर फोकस दूरी। ठीक है, आपने देखा कि माइनस चिन्ह है तो कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। ये लेंस की प्रकृति हो गई। अब बच्चे अच्छे से एक क्षमता चीज पूछी है कि क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो देखो कितनी क्षमता लगेगी। तो अवतल लेंस हो गया है तो क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो P बराबर 1/f का मान रखा आपने -2, राइट है। इस तरह से ये क्षमता आई आपके पास में P बराबर माइनस, देखो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, तो इतना। तो 5 10
-0.5 डायोप्टर, इतनी इसकी क्षमता होगी लेंस की। इस तरह से आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं। मैंने प्रकृति बता ही दी है कि अब तक लेंस लगेगा। अच्छा, इसके साथ हम तीसरा सवाल देख लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चे, वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि आकाश सर बंगरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, शुरू करते हैं अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी क्या है बच्चे, निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड है ये भी। इसमें कह रहे हैं कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। 1 मीटर तक तो देख लेता है, तो देखेगा कब, जब आंख में प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब तक की दूरी 1 मीटर, ठीक है, -1 मीटर लेना है। निकट दृष्टि दोष वाला है, याद रखना है, वस्तु निकट की साफ दिखती है, दूर की नहीं दिखती है, तो वो दूर की साफ देखना चाहता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को, तो अनंत पर रखी हुई है वस्तु, u बराबर माइनस अनंत, ओके। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाली लेंस की आवश्यकता होगी। सेम सवाल, फोकस दूरी, क्षमता, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि इसकी प्रकृति भी बताइए, तो आप प्रकृति भी बता सकते हो, चिन्ह देखकर उसमें प्रकृति बता देंगे आप। अच्छा, शुरू करो। 1/f = 1/v माइनस 1/u, ये लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला है। यहाँ से आप फोकस दूरी फाइंड आउट कर देंगे, तो देखिएगा -1 यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इस तरह से आपने देखा कि फोकस दूरी आई आपके पास में 1 मीटर, ठीक है। अब आपने माइनस चिन्ह लगा देख लिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अवतल लेंस लगेगा। अब आपसे कहा गया कि क्षमता भी निकालो, तो क्षमता देखो P बराबर मैंने बताया था 1/f हुआ करता है। आप इसमें मान रख देंगे 1/-1, इस तरह से क्षमता आई आपकी -1 डायोप्टर, राइट है बच्चे। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 3 भी हो चुका है। आप 1, 2, 3 ये तीनों सवाल नोट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए बच्चे, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि ये भी देखिए, जो सवाल 4 है ये भी आपका निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड है। उसमें कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक नहीं देख सकता है, तो 10 तक तो देख लेता है। तो 10 तक देख लेता है, तो आपने लिखा कि v बराबर -10 मीटर, ओके, 10 मीटर तक देख लेता है। अब निकट दृष्टि दोष में बच्चे होता क्या है कि निकट की वस्तु को साफ देख लेता है। कितना निकट तक देख पाता है, सिर्फ 10 मीटर तक देख पाता है, उसके आगे का नहीं देख पाता है। तो कितना देखना चाहिए उसको, तो अनंत तक देखना चाहिए। अनंत तक देखने के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो उसमें ये पूछा गया कि चश्मे का जो क्षमता होगा लेंस का, चश्मे में जो लेंस लगेगा उसका क्षमता फाइंड आउट करना है। तो कितने दूर का देखना चाहता है, अच्छा वो तो अनंत तक का देखना चाहता है ना। तो वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत। उसने कहा तो नहीं है अनंत, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ देख लेता है, परंतु दूर की नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए उसको कहाँ तक साफ देखने के लिए, कहाँ तक दिखेगा चश्मा लगा के, अनंत तक साफ दिखने लगे, चश्मा लग जाएगा। तो चश्मे में क्षमता पूछी गई है कि कितनी क्षमता होगी, वो क्षमता फाइंड आउट करनी है बच्चे। क्षमता निकालने से पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। 1/f = 1/v माइनस 1/u, राइट। ये फार्मूला है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। 1/f = 1/v, v की वैल्यू -10 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस तरह से आप देख पाएंगे कि फोकस दूरी आई -10 मीटर, राइट बच्चे। अब माइनस चिन्ह देखकर आपने बता दिया कि लेंस अवतल लगेगा, लगता भी है निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। क्षमता पूछी गई है, तो P बराबर होता है 1/f। अगर मीटर में ले रहे हैं तो 1/f, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 100/f। तो इस तरह से आप इसमें रखेंगे वैल्यू बच्चे, P बराबर 1/-10। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिएगा -0.1 डायोप्टर, इतनी क्षमता का लेंस लगाना पड़ेगा, तो उसका ये दोष दूर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, जरा देखेंगे आप लोग। तो सवाल नंबर 5 कह रहे हैं कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। तो पढ़ सकता है ना, तो पढ़ेगा कब, जब आंख में प्रतिबिंब बनेगा। तो -15 सेंटीमीटर हो गया ये, ओके। आगे उसने कहा है आपसे कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना पड़ेगा। तो कितने दूर पर रखना है, u बराबर -25 सेंटीमीटर, उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा और कैसा लगाना होगा, ये भी उसने पूछ लिया है आपसे। तो पहले फोकस दूरी फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही फोकस दूरी आप फाइंड आउट करोगे, उसमें चिन्ह देखकर आप बता दोगे कि लेंस कौन सा लगेगा। तो 1/f = 1/v
माइनस 1/u। बच्चे इसमें आप मान लगा दीजिएगा, तो मान लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू v का मान -15, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। इसका एलसीएम ले लो बच्चे, एलसीएम हो गया 75, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा आपका 25 या 75, 3 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू -2/75। तो इस तरह से फोकस दूरी आएगी आपकी 75/2, वो भी माइनस में। आप डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के अवतल लेंस का यूज करना होगा उसको, चश्मे में इतनी फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना होगा। तो इस तरह से ये सवाल आपका रहा, और आप भी अपने अपनी किताबों में देख रहे होंगे कि यही सवाल का आंसर है। देखिएगा बच्चे, सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 में क्या चीज है देखेंगे यहाँ आप लोग ध्यान से। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। 20 सेंटीमीटर वो पढ़ लेता है ना, 20 के बाद नहीं पढ़ पाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है, निकट की पढ़ रहा है। 20 के बाद जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 30 हो रहा है, वहां नहीं पढ़ पा रहा है, उसमें उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है, निकट की साफ दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। दूर की देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो कितने निकट की पढ़ सकता है वो पुस्तक? 20 सेंटीमीटर की। तो ये बच्चे यू दिया है, सॉरी ये बच्चे क्या दिया हुआ है? वी दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर तक पढ़ सकता है, तो पढ़ेगा कब? जब आंख में प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब तक की दूरी भी बराबर -20 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाता है तो नहीं पढ़ पाता है। तो पुस्तक को कहां रख दिया गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं, तब वो नहीं पढ़ पाता है, प्रॉब्लम आती है, चश्मा लगाना पड़ता है उसमें ये लिखा हुआ है कि पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। ओके, तो चश्मा लगाना पड़ता है। तो उसमें आगे प्रश्न पूछा गया है, गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी। पहला प्रश्न इसमें पूछ दिया है फर्स्ट, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्वेश्चन मार्क। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछ दिया है, इसमें क्या कह दिया है कि प्रयुक्त लेंस का प्रकार बताइए कि लेंस कौन सा है। ठीक है, लेंस बताना है कि कौन सा है। और तीसरा प्रश्न उसने इस तरह से इसमें किया है, किरण आरेख खींचकर नेत्र दोष स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल करेंगे। तीसरे प्रश्न में किरण आरेख खींचना है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर किरण आरेख की ओर चलते हैं। बच्चे बहुत गौर से देखिएगा, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला आप सबको याद है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये तो कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया है, और इसका बहुतायत यहाँ भी उपयोग हो रहा है। 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू -20, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। इसको कैलकुलेट करोगे 60, इसका एलसीएम आया तो 60 एलसीएम आया, तो यहाँ देखिए बच्चे हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 2। ओके, 1/f इज इक्वल टू यहाँ हो गया -1/60। तो f इज इक्वल टू हुआ -60 सेंटीमीटर। आपने आपका पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर आप यहां से करेंगे कि लेंस कौन सा, देखो माइनस आया है तो अवतल लेंस लगेगा। कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। ठीक है। तीसरा किरण आरेख के लिए मैं आपको यहाँ किरण आरेख खींच दे रहा हूं कि किरण आरेख कैसा होगा। देखिए बच्चे, किरण आरेख में क्या होना है कि किरण आरेख में आपको एक नेत्र के लिए समझना है। बच्चे इसमें निकट दृष्टि दोष है, आप समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या रहता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के दो रीजन हो सकते हैं आपको, लेंस की वक्रता का बढ़ जाना या फिर नेत्र के गोले का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये दो रीजन है, आप रीजन पढ़ते होंगे तब आपको पता होना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, और बनना कहाँ चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। तो देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक अवतल लेंस लगा देते हैं, तो वो क्या करता है कि प्रतिबिंब को रेटिना के पहले न बना के रेटिना पे बनाता है। उचित फोकस दूरी का लगाते हैं, तो इसमें इतनी फोकस दूरी का लगाना है। तो जरा यहाँ गौर फरमाइए किरण आरेख, देखो ध्यान से। ये इस तरह का हमने नेत्र का गोला बना लिया। ठीक है, ये देखिए। अब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें बच्चे होता क्या है कि ये लेंस लगा लिया हमने। ठीक है, तो ये इसमें है क्या चीज बच्चे की प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है ना, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। यहाँ से कोई इसका फोकस पॉइंट यहाँ से देखेंगे आप, ये प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से आ रही होती हैं, राइट है। तो ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनाएगा। ओके, ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनाता है, ये प्रॉब्लम रहती है नेत्र में। लेकिन हमने क्या किया कि एक अवतल लेंस रख दिया। अवतल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को थोड़ा अप कर देगा इसको। अब ये क्या करेगा,
इसी किरण को, इस किरण को क्या करेगा कि अब प्रकाश किरणों को थोड़ा ऐसे ले जाएगा, ये ऐसे ले जाएगा प्रकाश, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि बच्चे इसमें से जैसे ही प्रकाश किरणें लेंस में से गुजरेंगी तो ये थोड़ा आप करेगा, तो आप करते हुए, ऐसे करते हुए इस तरह से रेटिना पर फोकस कर देता है। ओके बच्चे, इस तरह से ये आपका प्रतिबिंब हुआ, किरण आरेख खींच दिया आपने, है ना। इसको आप यहां से हटा देंगे, इस तरह से आपका निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो ये किरण आरेख है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, आप लोग भी खींचेंगे इसे। और इसी के साथ हम अगला सवाल, सवाल नंबर 7 देखेंगे क्या है। तो देखिए बच्चे, अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है। अच्छा, अभी तक आपने जितने भी सवाल देखे, पहला सवाल से लगा के 6वें सवाल तक, सारे के सारे निकट दृष्टि दोष से थे, और उनको आपने बहुत ही बखूबी आपने समझा उनको, और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यदि कोई दिक्कत भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो। आप लोग बताते भी तो नहीं है, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। ये हमारी आपसे हमेशा से शिकायत है और रहेगी, क्योंकि लाइक नहीं आती है। तो आप सवाल नंबर 7 दूरदृष्टि दोष से कुछ देख लेते हैं। 7 नंबर में दूरदृष्टि दोष से रिलेटेड है। तो 7 नंबर क्या कह रहे हैं, सवाल को जरा ध्यान से देखेंगे। आपको पहले तो याद रखना है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। बच्चे, जौन सा दोष होता है वहीं की वस्तुएं साफ दिखती है। तो दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं साफ दिखेंगी और निकट की नहीं दिखती है। तो शुरू करते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो देखेगा कब, जब आंख में प्रतिबिंब बनेगा। तो v बराबर -50 सेंटीमीटर। दूर की तो देख लेता है, निकट की नहीं देख पाता है। तो कितना निकट की साफ देखना चाहता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक देखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर तक वो साफ देखना चाहता है ना। तो ये देखिएगा आगे, सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी दे रखी है, तो मतलब यहां पर आप उसको देखना है। वो सोच रहा है कि हम इतना पास का देख लें। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, तो क्षमता पूछी गई है बच्चे, तो क्षमता को पी से दिखाएंगे। फिर भी क्षमता पी निकालने के लिए फोकस दूरी तो निकालनी ही पड़ेगी आपको। तो फोकस दूरी का फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f = 1/v का मान -50 ++ हो गया यहाँ। 1/f = 50, ठीक है, -1, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2। तो 1/f = कितना हो गया बच्चे, 1/50, राइट है। तो आपने देखा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस लगेगा, और लेंस भी कौन सा, उत्तल लेंस लगेगा, क्योंकि f फोकस दूरी का मान धनात्मक आया है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस ही लगता है, और मैंने प्रूफ भी कर दिया यहाँ। अगर यदि पॉजिटिव आया है तो लेंस उत्तल है, नेगेटिव आता तो अवतल। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, प्लस में ही आना चाहिए, समझ रहे हैं। तो बच्चे, अब उसने कहा कि क्षमता निकालो। क्षमता के लिए हम जानते हैं, मैंने कहा था कि सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी ले रहे हो तो इधर ऐसे इस टाइप से किया करो, मीटर में ले रहे हो तो 1/f किया करो, आसानी रहेगी। तो बच्चे क्या कर देंगे कि इसमें मान रख देंगे। देखिए P = 100/f का मान कितना है, 50। ये 0 से 0 कट गया, तो इस तरह से P बराबर आपका कितना आया, 2 डायोप्टर। डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है, मात्रक जरूर लिखा करें। इसके साथ ये सवाल नंबर 7 हुआ। अब हम सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में क्या है, देखिए बच्चे, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से फोकस दूरी दी हुई है। f बराबर 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में दी जाती है। ओके, 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है, ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक तक की दूरी क्या है, u बराबर
25 सेंटीमीटर दूरी पर पुस्तक रखी है। पढ़ने वाले व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है ये पूछा गया है। ठीक है ना, आप दोष तो तुरंत ही बता सकते हो क्योंकि फोकस दूरी माइनस में है, लेंस अवतल लगा हुआ है। अवतल लेंस किस में लगता है? निकट दृष्टि दोष में लगता है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि कौन सा दोष है। उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा ये भी पूछा है। प्रतिबिंब तक की दूरी बताना है आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब बनाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, एफ का मान रख दो, एफ का मान रख दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? -37.5 इज इक्वल टू 1/v। पूछ रहे हैं माइनस माइनस प्लस 1/25। ओके, तो बच्चे जरा देखेंगे ध्यान से, इसको कैलकुलेट करना है आपको। आप क्या करेंगे कि माइनस इस 37.5 को 75/2 लिख लो। कैलकुलेशन की दृष्टि से देखिए, हुआ कुछ नहीं, हमारी बात बन जाएगी। 75/2 लिख लिया हमने, आप डिवाइड कर दोगे यही आ जाएगा, सरल हो जाएगा थोड़ा। माइनस ये इधर आया बराबर 1/v, ये 2 ऊपर कर दो। ओके, माइनस, समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा दिमाग लगा लेना इसमें। अब एलसीएम कितना होगा? 75 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/v। तो ये देखिएगा -5/75 इज इक्वल टू v। तो माइनस, तो देखिएगा इसको आप कैलकुलेट कर लो, यहां से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो v बराबर -15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब तक की दूरी आ चुकी है आपके पास में बच्चे, -15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और ये बात हो रही है निकट दृष्टि दोष के लिए। किस दोष के लिए? निकट दृष्टि दोष। ओके, क्योंकि उसने पहले भी कह दिया है अवतल लेंस लगा, और अवतल लेंस कौन से दोष में लगता है? निकट दृष्टि दोष में लगता है। ओके बच्चे, तो ये 25 सेंटीमीटर तक इस निकट दृष्टि दोष में क्या रहता है कि निकट की तो साफ दिखती है परंतु दूर की साफ नहीं दिखती है। तो इस तरह से ये सवाल हुआ आपका, सवाल नंबर 8। वीडियो को लाइक करेंगे और सवालों को नोट करते जाएंगे, बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे। अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ में कौन सा है। देखिए बच्चे, सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है आपसे कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है। तो निकट बिंदु मतलब दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं परंतु निकट की साफ नहीं दिखती। तो उसका निकट बिंदु मतलब 25 पर होना चाहिए था, अब पहुंच कहाँ गया है? 150 पर पहुंच गया है। तो बच्चे ये अब 150 पर प्रतिबिंब बनता है उसका। जैसे 25 पे बने बढ़िया रहता है, लेकिन अब उसका निकट बिंदु 25 पे ना होके 150 पे पहुंच चुका है। तो ये प्रतिबिंब तक की दूरी दी हुई है बच्चे, v बराबर -150 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने दूर पे अब रखता है पुस्तक तब उसको दिखती है, क्योंकि वो दूरदृष्टि दोष है उसमें। दूरदृष्टि दोष में दूर की साफ दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। 25 पे रख देते हैं तो नहीं दिखती है, जैसे 150 पे कर देते हैं तो दिखती है। तो उसका निकट बिंदु कहाँ चला गया है? 150 पे चला गया है। उसको देखना कहाँ है? 25 पर देखना है। तो 25 पे दिखेगा कब? जब उसमें चश्मा लगेगा, चश्मे में लेंस लगेगा। उसमें आगे सवाल को देखेंगे। 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो 25 पे रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो -25 सेंटीमीटर, ये देखेंगे आप लोग। तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा? कैसा, कितनी फोकस दूरी? फोकस दूरी फाइंड आउट करो, लेंस बता दो कैसा लगेगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/e, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 1/v, v का मान -150 माइनस माइनस प्लस 25। यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने 150, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1/f, यहाँ हो जाएगा 5/150। इस तरह से आपने देखा कि बच्चे देखिएगा 5 एकम 5 और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। कितनी सेंटीमीटर का? 30 सेंटीमीटर। अब लेंस कौन सा लगेगा? देखो प्लस में फोकस दूरी आई हुई है, तो प्लस में फोकस दूरी आई हुई तो इसका मतलब लेंस कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस। और उसने कहा भी है कि दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष में आपको पता है उत्तल लेंस ही लगता है और यही होना चाहिए। सवाल नंबर 10 देख लेते हैं इसी के साथ में। चैप्टर का आखिरी सवाल है बच्चे, है ना? इस चैप्टर का आखिरी सवाल, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य
का निकट बिंदु 1 मीटर है। भाई निकट बिंदु 1 मीटर पे पहुंच गया है, मतलब वो 1 मीटर तक देख लेता है, तो ये v बराबर 1 मीटर आपने लिख लिया, v बराबर -1 मीटर। ओके, अब कह रहे हैं कि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही, u बराबर 25 सेंटीमीटर, तो आपने लिख लिया -25 सेंटीमीटर पढ़ना चाहता है। फिर करना क्या पड़ेगा उसे, तो उसे कैसा हुआ, कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, कैसा, तो पहले फोकस दूरी निकालो बच्चे, याद रखेंगे ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, हम क्या करेंगे इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ करता है। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला अप्लाई कर दो और ये सवाल भी आपका लग जाएगा। आखिरी सवाल, 1/v, v का मान -100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे आप लोग 100, ओके, -1 और यहाँ हो जाएगा आपका 4, राइट है। तो इधर इस तरह से आपने देखा कि कितना हो गया 3/100, तो f बराबर कितना हो गया 100/3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। और लेंस कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस, क्योंकि f का मान, फोकस दूरी का मान कैसा आया है, धनात्मक आया हुआ है, तो उत्तल लेंस लगेगा। इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 4 देखा आप लोगों ने, फिजिक्स सेकंड शुरू हो चुकी है आप लोगों को। मैं सेकंड फिजिक्स का चौथा चैप्टर का न्यूमेरिकल करा चुका हूं। अच्छा, अब क्या करेंगे कि मैं अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें अगले चैप्टर के सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के न्यूमेरिकल होंगे। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप कक्षा 10 में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको भी देखें और वो चैप्टर जब हम लेकर आएंगे उसको भी देखें। अब मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।